1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाने वाले T-55 टैंक की गांव बापोड़ा में किया स्थापित। सेना के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से की टैंक की स्थापना। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके व सांसद धर्मवीर सिंह ने की टैंक की स्थापना। केंद्रीय मंत्री ने कहा, देश को सबसे अधिक सैनिक देने वाला हरियाणा पहला राज्य, तो भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र हरियाणा में सबसे अधिक सैनिक देने वाला जिला। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने बताया कि देश को सबसे अधिक सैनिक देने वाला राज्य हरियाणा है तथा हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ वे जिले हैं जहां न केवल सबसे अधिक लोग सेना में कार्यरत हैं बल्कि शहीदों की संख्या भी इसी क्षेत्र में सबसे अधिक है। यहाँ के युवाओं को भारतीय सेना के शौर्य, साहस और बलिदान की प्रेरणा देने के उद्देश्य से T-55 टैंक की स्थापना गांव बापोड़ा में की गई। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने यह भी बताया कि देश में सड़कों का जाल बिछाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत भिवानी जिला के सिवानी से गोहाना, अंबाला से नारनौल, भटिंडा से सरसा, गुजरात पोर्ट तक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है ताकि सड़कों के जाल बिछने का लाभ देश की आर्थिक उन्नति के रूप में मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भारत और चीन के बीच यूक्रेन मामले को लेकर तनाव के मामले में सवाल का जवाब देते हुए कहा, इस प्रकार की तनातनी चलती रहती है, इसको अधिक महत्व देने की जरूरत नहीं। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को मजबूती से काम करने वाली सरकार बताया। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र को सैनिक पैदा करने वाला क्षेत्र बताते हुए कहा कि भारतीय सेना की मजबूती में इस क्षेत्र का विशेष योगदान रहा। T-55 टैंक की स्थापना से युवाओं का सेना की तरफ रुझान बढ़ने की बात सांसद ने कही। भिवानी से सोमवीर और पवन शर्मा की रिपोर्ट। ऐसा है, जैसा कि जनरल साहब ने बताया, देश की रक्षा और सुरक्षा सबसे पहला काम होता है किसी भी देश के लिए। अगर कहीं रक्षा और सुरक्षा में कमी रहेगी तो उसका खामियाजा हम तो हजारों साल भुगत चुके हैं, खासकर पश्चिम देशों की के आक्रमण की वजह से। और ये इलाका खासकर बापोड़ा, भिवानी जिला, दादरी और महेंद्रगढ़, ये जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ तो पैदा होती है फौज, सिपाही से लेकर जनरल तक और सभी फोर्सेज में। और क्योंकि देश की रक्षा करना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और वो भी पैदा होता है किसान के घर में, इसलिए हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का काम है सब पर। तो यहाँ का किसान और फौजी मजबूत कैसे हो सकता है, उसके लिए और क्या योगदान केंद्र सरकार कर सकती है हर मामले में, शिक्षा का, चिकित्सा का, पानी का, बिजली का, कनेक्टिविटी का, वो सारी सुविधा उस किसान और फौजी को मिले, यही पर्पज़ है आज जनरल साहब का भी यहाँ आने का। और हम तो इनका स्वागत करते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा, हमारे देश में अगर बापोड़ा का नाम कहीं से आता है तो जनरल साहब की वजह से हमें बहुत खुशी होती है, गर्व से हम कह सकते हैं कि बापोड़ा हमारे इलाके में है। आप चाहे केरल में जाओ, और केरल जाने की ज़रूरत नहीं, आप अगर पश्चिम के देशों में जाओगे तो भी बापोड़े को जानते हैं लोग। सर, पहले की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो बात है, स्पोर्ट्स नहीं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है हमें नहीं पता, लेकिन किसी टाइम पर साई हॉस्टल के लिए यहाँ ज़मीन दी गई थी किसी समय पर, और उसमें बाकायदा साई डिपार्टमेंट ने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने आज से बहुत साल पहले जब स्टेट गवर्नमेंट ने लिखा तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये लिख के दे रखा है कि इसका इतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट जमा कराएगी, बाकी का पैसा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया करेगा। तो अब हम कोशिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के कि भाई वो पैसा जमा हो ताकि साई की यहाँ और बड़ा हॉस्टल बनाया जा सके। साई का जो हॉस्टल 50 कर दी हमने, इस बार भी अनुराग ठाकुर जी से भी, और पार्लियामेंट में भी हमने लिख के अपनी तरफ से 377 में कहा है कि हमारी सीटें बढ़ाई जाए, हाँ, न कि घटाई जाए। ये ठीक बात है कि हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है ये सीट। आज T-55 टैंक जो कि किसी समय सीमा के ऊपर तैनात था और जिस यूनिट में तैनात था उस यूनिट ने बड़ा अच्छा काम किया, उसका लाने का एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से लोगों को और प्रेरणा मिले। यहाँ पर ज़्यादातर युवा फौज की तरफ आकर्षित हैं, तो थोड़ा और आकर्षण बढ़े, प्रेरणा मिले, शहीदों को याद करें। और ख़ासकर ये वो इलाका है
हरियाणा का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग फौज के अंदर है या सबसे ज़्यादा शहीद है। तो इसलिए शहीदों का सम्मान भी बढ़ेगा, लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। आगे आने वाला युवा टैंक को देखकर अपनी तैयारी भी करेगा ताकि वो फौज के अंदर जा सके। सर, सड़क और परिवहन के क्षेत्र में आपको धर्मवीर जी ने अपने भाषण में बताया कि सब तरीके से भिवानी को सेंटर में रखते हुए अलग अलग जो रोड चल रही हैं, एक आपकी अम्बाला से निकल के नारनौल के लिए जा रही है, आपके हम कोशिश कर रहे हैं गोहाना को सिवानी से जोड़ने के लिए। हर तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो ऐसी बढ़ाई जा रही है। उसके बाद अगर आप और चले जाएं, भटिंडा से सिरसा होती हुई राजस्थान में से निकल के गुजरात पोर्ट तक जा रही है। तो भिवानी का जो इलाका है बिल्कुल मध्य में आ जाता है, जिससे कि यहाँ के लोगों को, चाहे उनको अपना सामान ले जाना हो या खुद जाना हो या व्यापार करना हो, उनके लिए सुविधा हो जाएगी। सर, 5 राज्यों में चुनाव है, तो क्या स्थिति है? हर राज्य में अलग अलग स्थिति है, वहाँ पे जाके बात करोगे तो बता सकते हैं। सर, यूपी की अगर बात करें तो यूपी के अंदर बहुमत से सरकार बन रही है। ठीक है। ठीक है। रोजगार के अवसर के लिए